बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और आप लोगों के लिए मुफीद होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस और AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, उनके तमाम तर जो पुलिस है उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, उनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, प्रमोशन का क्या सिलसिला होता है और आप लोगों की ड्यूटी यानी जॉब्स, आप लोगों का काम क्या होता है, आप लोगों का मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है, यानी आप लोग अगर बीमार हो जाएं तो उनके दवायात का क्या सिलसिला होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो यूनिफॉर्म आप लोगों की कैसी होगी, आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ होगी, एकोमोडेशन यानी आप लोगों की रिहाइश कहाँ होगी, छुट्टी कितने दिन बाद मिलेगी, और इसके अलावा तमाम तर आप लोगों के सवालात आज की इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म की तरफ। सिंध पुलिस का जो यूनिफॉर्म यानी जो वर्दी होती है उनकी कुछ इस टाइप की होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं बलूचिस्तान और KPK की। जो बलूचिस्तान है आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बलूचिस्तान वालों की है और ये KPK पुलिस वालों की जो वर्दी है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस की, ये वाली यूनिफॉर्म है, जबकि AJ और K यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की ये वाली यूनिफॉर्म जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है। तो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह पुलिस से रिलेटेड आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल आल पाकिस्तान की जो पुलिस है सबके लिए फ्री होता है। उनकी जो वाइफ होती है, वाइफ के लिए अगर आप में से कोई भी इंडिविजुअल जो पुलिस में है, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए और उसकी पेरेंट्स के लिए उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो ट्रेनिंग आ जाती है। ट्रेनिंग का जो अरसा होता है वो टोटल आप लोगों के 6 मंथ लग जाते हैं, बट इन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट इंक्रीज और डिक्रीज में भी पॉसिबल, यानी आप लोगों की अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आप लोगों की जो ट्रेनिंग में कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट या हो सकता है। आपकी ट्रेनिंग 5 मंथ की भी हो सकती है और 4 मंथ की भी हो सकती है और 7 मंथ की भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो मैटर करता है ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोगों की ड्यूटी टाइमिंग आ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी ड्यूटी टाइमिंग। तो ड्यूटी टाइमिंग आप लोगों को 8 आवर इन अ डे, यानी एक दिन में 8 घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ड्यूटी का प्रोसेस आप लोगों का ये होता है, आप लोगों को बाज़ टाइम शिफ्टिंग में ड्यूटी करनी पड़ती है, यानी एक दिन जैसे आज आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक ड्यूटी की है, तो नेक्स्ट डे आप लोगों को मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों को इवनिंग से जो है तो फिर उस इवनिंग के बाद आप लोगों को रात तक ड्यूटी करनी पड़े। तो उसी तरह नेक्स्ट डे में हो सकता है फिर आप लोगों को मॉर्निंग से इवनिंग तक करनी पड़े। तो इसका ये प्रोसेस होता है। और बाज़ टाइम जो होता है ये ज़रूरी तो नहीं है कि शिफ्टिंग में ही आप लोगों की जो ड्यूटी हो, तो जो है आप लोगों की ड्यूटी सुबह या शाम में भी हो सकती है, ठीक है। यह मुसलसल लगा दिया, या रोज़ाना सुबह के टाइम या रोज़ाना शाम के टाइम में आपकी ड्यूटी भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोगों की रिहाइश की आ जाती है। रेजिडेंस यानी मीन रिहाइश। तो अगरचे आप लोग कहीं दूर के रिहायशी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेशावर से बिलोंग करते हैं या आप कराची से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की रीजन वाइज या आप लोगों की प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वहाँ पर आप लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। तो उस सूरत में वहाँ पर जो पुलिस में जो है आप लोगों को रिहाइश, फ्री रिहाइश मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने अपने बिस्तर वगैरह ख़ुद लेकर जाने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके हवाले से पूछा जा रहा था कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी जो अब BSP जो कांस्टेबल है उसका ग्रेड 7 हो चुका है, ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान में। तो इसका जो बेसिक पे स्केल बनता है वो 31,952 रुपये के अराउंड अबाउट बनता है, ठीक है। ये जो इस मरतबा का ग्रेड 7 का बेसिक पे स्केल था, ठीक है, ये मैंने वहाँ से देखा है, लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब जो टोटल सैलरी है वो आप लोगों की 34,000 के राउंड अबाउट होगी KPK पुलिस की। और बाकी जो जितनी पुलिस हैं, सिंध है, पंजाब है या आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उनकी भी राउंड अबाउट, ठीक है, 32,000 से 32 के अराउंड अबाउट इतनी ही होती है, ठीक है। 32 से 34 हज़ार तक आप लोगों की स्टार्टिंग जो सैलरी है, ठीक है। पहले आप लोगों का जो कांस्टेबल का ग्रेड था वो 5 था, तो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 28 से 29 हज़ार स्टार्ट होती थी। तो अब आप लोगों का जो ग्रेड है वो 7 हो गया कांस्टेबल का, तो जिसकी वजह से आप लोगों की सैलरी 34,000 से स्टार्ट हो, राउंड अबाउट स्टार्ट होती है आप लोगों की सैलरी।
उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वर्किंग, यानी आप लोगों का यहाँ पर काम क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना होता है। तो आप लोगों ने जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप लोग काम करते हैं, और आपने स्टेशन में भी और कहीं पर अगर आप लोगों की जो जॉब लगती है एज ए कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल एज ए आप लोग सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर अपना फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है आप लोगों की प्रमोशन की। तो प्रमोशन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो पूछते हैं कि प्रमोशन जो है, प्रमोशन का क्या सिलसिला होता है, हमारी सैलरी में इंक्रीज़मेंट किस तरह होती है, तो क्या सिस्टम होता है। तो एवरी ईयर जो आप लोगों की सैलरी में इंक्रीज़मेंट होती रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो ग्रेड हैं उसमें इंक्रीज़मेंट आए, यानी आप 7 ग्रेड से 8 ग्रेड 9 ग्रेड में आप लोग प्रमोट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इंटरनल या एक्सटर्नल आप लोगों के पेपर होते हैं, उनको आप लोगों ने पास आउट, आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम को पास आउट करना होता है। तो वो जो बंदा टॉप करता है तो फिर उसका जो रैंक है वो आगे चला जाता है, यानी उसका जो स्केल होता है वो प्रमोट हो जाता है। तो आप लोगों के लिए इसके लिए आप लोगों इंटर डिपार्टमेंटल आप लोगों के एग्ज़ाम होता है, तो उसको आप लोगों ने पास आउट करना होता है प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आप लोगों की छुट्टी के बारे में आ जाती है, लीव के। तो लीव आप लोगों की आफ्टर 3 मंथ 20 डेज़, हर जो 3 महीने होते हैं 3 महीनों के बाद आप लोगों को 20 दिन की छुट्टी दी जाती है। और अदरवाइज़ उसके अलावा आप लोगों की जो एवरी वीक में, यानी हर हफ्ते में आप लोगों को 1 दिन के लिए जो है छुट्टी दी जाती है, 1 दिन का आप लोगों को रेस्ट मिलता है। तो ये पुलिस के आल पुलिस जो है KPK पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और AJK पुलिस के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं हम पोस्टिंग की बात कर लेते हैं कि आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो पोस्टिंग के हवाले से बात यह है कि पोस्टिंग आप लोगों की डिपेंड करती है आप लोगों की वैकेंसीज़ पर। जिस वक्त आप लोगों की वैकेंसीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं तो उस वक्त आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट होती है, यानी आप लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। तो आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आप लोगों की जो पुलिस स्टेशन होगा करीबी, वहाँ पर आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों की जो वैकेंसीज़ थी वो अगर आप लोगों की डिवीज़न वाइज या रीजन वाइज हम कह सकते हैं कि अगर आप लोगों की वैकेंसीज आई थी तो उस सिलसिले में फिर ये होता है कि आप लोगों का जो डिवीज़न होता है, फॉर एग्जांपल KPK की बात की जाए तो यहाँ पर 7 जो डिवीज़न हैं, हज़ारा डिवीज़न, इसी तरह जो बाकी जो डिवीज़न हैं, तो उन डिवीज़न में कहीं पर भी, ठीक है, आप लोगों का जो डिवीज़न होगा तो उसी डिवीज़न के अंदर आप लोगों की पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को हर एक चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि पुलिस में जो जो पुलिस है पाकिस्तान की, उसमें क्या प्रोसेस होता है प्रमोशन का, ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, आप लोगों को छुट्टी कब होती है, उनकी जो यूनिफॉर्म कैसा होता है, और अदरवाइज़ इसके अलावा आप लोगों का वहाँ पर काम क्या होता है। तो सैलरी के हवाले से और आप लोगों के रिहाइश के हवाले से आप लोगों के तमाम तर सवालात आप आई होप के क्लियर हो चुके होंगे और आप लोग बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहिएगा वे ऑफ लर्निंग।